नहीं, मुझे दवा चाहिए, दवा। ऋषभ बेटा मेरी बात तो सुनो, बहू आ जाएगी। आती है तो आने दो, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे इसी वक्त दवा दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ऋषभ, क्या हुआ है तुम्हें? किस चीज की दवाई ले रहे हो? अब खाना क्यों फेंक दिया तुमने? कुछ नहीं कृतिका, वो मामूली सा सर दर्द हो रहा था, मैंने। मामूली सा? ऋषभ तुम इस तरह से चिल्ला रहे थे, खाना फेंक दिया? ऋषभ, मैंने पहले तुम्हें कभी इस तरह से चिल्लाते हुए नहीं सुना। क्या हुआ ऋषभ, अपसेट हो? किस बात की दवाई ली तुमने? कृतिका बोला ना, सर दर्द हो रहा था। आई एम सॉरी कृतिका, ये सब सॉरी दाइमा। दाइमा, ऋषभ मुझसे झूठ बोल रहा है। किस बात की दवाई दी आपने? नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपा रहा है वो तुमसे, कुछ नहीं हुआ है ऋषभ को। ऋषभ बिल्कुल ठीक है। अच्छा तू बता, तू अपने माँ से मिलने गई थी ना, कैसी रही तुम्हारी मुलाकात? माँ ने बेटी को देखते ही सीने से लगाया होगा, है ना? माँ के सीने से तो मैं बहुत पहले दूर हो गई हूँ दाइमा। पहले भी हमारे बीच तकरार होते थे, लेकिन अब ऐसे लगा जैसे हमारे बीच और कोई पुल नहीं बचा। जख्म दिल पे खाए हम फिर भी मुस्कुराए, अपनों की बेरुखी का शिकवाना। माँ मैं जानता हूँ कि आपके और मेरे सोच में बहुत अंतर है। ये कहकर मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता कि आपकी सोच गलत है, लेकिन हमने सबको अपनी राय जाहिर करने का हक दिया है। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा कोई फैसला जबरन माना जाए। अगर तुम्हें हमारी सेहत की चिंता है तो अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सिर्फ राजनीति समझती है, रिश्ते नहीं। जिंदगी की कुछ घटनाएं इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती हैं। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मैं कृतिका के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात करनी है? माँ कृतिका मेरी बहन है और आपकी बेटी। हमारी कोई बेटी नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई बेटी नहीं। माँ आपके ऐसा कह देने से ये खून का रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा, मिट नहीं जाएगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपने फैसले के बारे में एक बार फिर सोच लें। हमारे लिए उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं। हम हमेशा अपने बच्चों के लिए एक बरगद की छांव बनकर खड़े रहे। हमेशा ये कोशिश की कि जिंदगी की कड़ी धूप से अपने बच्चों को बचा कर रखें। हमने उसका कभी बुरा नहीं चाहा था कुणाल, लेकिन उसने क्या किया? जिस घर को बिखरने से हमने हमेशा बचा कर रखा, उसने उस घर को भागवत के साथ जाकर रिश्ता जोड़ लिया। कृतिका ने इस घर को तोड़ा है कुणाल। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। नहीं कुणाल, कृतिका हमारी बेटी थी
अब नहीं। अपने शरीर के उस हिस्से को हमने अलग कर दिया है और अब हम अफसोस नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ चुनाव में जाकर खड़ी हो गई, अब क्या बचा है कहने को, सुनने को? कृतिका इस परिवार के खिलाफ है कुणाल। तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ दो। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ माँ। ये जो हो रहा है उसमें कृतिका की कोई गलती नहीं, उसे गुमराह किया जा रहा है। भैया भैया मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से मिटाए नहीं जाते। मैं ये भी मानता हूं कि कृतिका को गुमराह किया जा रहा है, वो भागवत और उसके लोग उसे गुमराह कर रहे हैं। लेकिन भैया कृतिका कोई बच्ची नहीं है। क्या लोगों के कहने से वो पूरे खानदान के खिलाफ हो जाएगी? क्या एक बेटी का अपनी मां के प्रति कोई फर्ज नहीं? और सबसे बड़ी बात, मां ने ऐसा किया क्या है जो इलेक्शन में वो मां के खिलाफ खड़ी हो गई? आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं करण, कृतिका की बात कर रहा हूं। ये जानते हुए कि कृतिका की बात, कोई भी बात मां को इस वक्त स्ट्रेस दे सकती। अगर मेरी बातों से आपको चोट पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। अरे भैया रखो, मैं देता हूं। तुमने चाय पी ना? वाह, तुम्हारे हाथ की कॉफी का तो टेस्ट ही अलग है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं आपसे ऋषभ के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ है ऋषभ को? क्यों दवाई लेता है वो? आज इस तरह चिल्ला क्यों रहा था? मैंने दाई माँ से पूछा, ऋषभ से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या प्रॉब्लम है उसे? खुशी हुई मुझे, मेरे ऋषभ की चिंता करने वाला कोई तो घर में है। ऋषभ के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी उसे माइग्रेन का दौरा पड़ जाता है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं समझा कि तुम अपनी मां की वजह से परेशान हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर इसलिए लेकर गया था कि माँ बेटे के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी हो गई है वो टूटेगी। मगर अफसोस है, ऐसी माँ पहली बार देखी कि दरवाजे पर आई हुई बेटी को आशीर्वाद देने के लिए 4 सीढ़ियां भी नहीं उतर पाई। किस बात का गुरूर है इन्हें? ये कैसी अकड़ है? पता नहीं बेटी से दुश्मनी निभाकर क्या साबित करना चाहती हैं। अगर यही मां होती है तो अच्छा है, ऋषभ की मां नहीं है। प्रिया, ये नॉमिनेशन फॉर्म है, यहाँ पे तुम्हारे साइन चाहिए। ये लो। मैं जानती हूँ तुम फॉर्म जमा करने के लिए कुसुमपुर नहीं आ पाओगी। करण, वहां प्रिया को रिप्रेजेंट करने वाला हमारे परिवार से कोई ना कोई चाहिए।
तुम चलोगे कुसुमपुर? नहीं बो, इस वक्त मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। और वैसे भी सिर्फ नॉमिनेशन ही तो फाइल करना है। आई एम श्योर आप इतना तो कर ही सकती हैं। करण वहाँ मीडिया होगा, न्यूज चैनल के लोग होंगे, तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। और जहां तक मीडिया का सवाल है तो आप भी तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। है ना? प्रिया, वहाँ कोई नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चिंता ना करें, कुणाल कुसुमपुर जाएंगे। तुम्हें सब मालूम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाही बरतनी शुरू कर दो। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है हमें। कृतिका को ऋषभ की दवाओं के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। मगर एक ही छत के नीचे रहते इस बात को कब तक छुपाते रहेंगे हम? इस घर के एक कमरे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी दूसरे कमरे में कभी नहीं गई। गई? बोलो ना, गई? नहीं। हाँ, अपने होश और हवास काबू में रखो। भावनाओं में बहकर किसी का लाभ नहीं हुआ। अपने काम से काम रखो। जितना कहा जा रहा है उतना सुनो और उतना ही करो। जाओ यहां से। हेलो सर, हाउ आर यू? ये मेरे सामान की लिस्ट, चेक कर लीजिए। बाद में मत कहिए मैंने बताया नहीं। क्या है ये मेरा नॉमिनेशन डिफरेंटली होगा सर, जरा हटके। मैंने ड्रेसेस के ऑर्डर दे दी है, कोरियोग्राफर को भी बुला लिया है। बस एक स्टेज सेट करना है, एक वैनिटी वैन, कुछ डांसर्स। हम यहाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम या डांस नाइट नहीं करने वाले हैं, सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। और इसके लिए इस सब की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट? मैं विदाउट तैयारी इंट्रोड्यूस होंगी, विदाउट एनी मुहूर्त, विदाउट एनी अनाउंसमेंट, विदाउट एनी प्रोग्राम? नहीं, मैं ऐसे कुसुमपुर नहीं जाने वाली। आफ्टर ऑल आई एम अ स्टार, यू नो। प्लीज। नौटंकी। अगली चाल संभल कर चलिएगा। ये मेरी चाल। हम जानते थे आप यही चाल चलेंगी। ये रही हमारी चाल। ये शय और ये मात। या मैम। माय प्लीज। ये नॉमिनेशन फॉर्म्स आपने क्यों मंगवाए? मैम, कुसुमपुर में इस वक्त मौसम खराब है। मैंने सोचा कि कुछ स्टैंड बाय नॉमिनेशन फॉर्म्स आपसे साइन करवा लूं, ताकि अगर वहां जरूरत पड़े तो वापस ना आना पड़े। एक अच्छे पत्रकार के सभी गुण हैं आप में, और उसके साथ साथ भविष्य की तरफ देखकर चलने की सोच भी। आपको कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। मैम, कुसुमपुर के बजट को पढ़ने के बाद मैंने एक पीआर का ग्राउंड प्लान बनाया है। क्या है वो प्लान? मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर दो ऐसे एरियाज हैं जिन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं आपको सारी डिटेल समझा देती हूँ।
लगता है तुम अभी मुझसे नाराज हो। आपको मेरी कौन सी बात से लगा कि मैं अब भी आपसे नाराज हूँ? नहीं, वो जब भी मैं पहले बाहर जाता था तुम थोड़ी बेचैन हो जाती थी, लेकिन मैं कुसुमपुर जा रहा हूँ तो बेचैनी तो अब भी है। आपको शायद नजर नहीं आ रही क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप काफी बिजी रहे हैं ना। एक काम करो ना, तुम भी चलो मेरे साथ कुसुमपुर। जरूर चलती, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। और अगर हम दोनों इस तरह एक दूसरे में खोए रहेंगे तो अपना फर्ज कैसे निभाएंगे? हाँ, ये भी ठीक है। पूर्वी, बहुत गर्व है मुझे तुम पर और हमारे रिश्ते पर। हमारे रिश्ते में जो विश्वास है, जो प्यार है, उसे हमेशा बनाए रखना। वो हमारे रिश्ते को कभी टूटने नहीं देगा। तुम भी ये विश्वास बनाए रखना, इसे कभी टूटने मत देना। माँ, मुझे लगता है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का वक्त आ गया, और सबसे अहम फैसला उस नमक हराम रघुनंदन का होना चाहिए। माँ, वो हमारे लिए नहीं, भागवत के लिए काम कर रहा है, और आज से नहीं, बहुत पहले से। उसे हमारी पार्टी में होने का कोई हक नहीं। जल्द से जल्द उसे पार्टी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ मम्मी जी, करण का हमेशा रघुनंदन के बारे में यही ओपिनियन रहा है कि वो ठीक आदमी नहीं है। हम जानते हैं श्वेता, रघुनंदन जी में बिल्कुल संयम नहीं है, और जिस इंसान में संयम नहीं होता वो कभी भी लड़खड़ा सकता है। तो देर किस बात की? जस्ट थ्रो हिम आउट। मैम, मेरा भी कुछ ऐसा ही सोचना है। अगर किसी इंसान पर भरोसा ना हो तो उसे आजमाने का भी कोई फायदा नहीं होता। हमें रघुनंदन जी की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका लालच जल्द उन्हें सही अंजाम तक ले आएगा। हर इंसान को अपने किए की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। You're right. अच्छा हुआ तुम आ गए कुणाल। तुम अकेले नहीं जाओगे कुसुमपुर, याना तुम्हारे साथ जाएगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है मेरे वहां जाने से? कम ऑन यार, तुम्हारे जाने से भैया को क्या एतराज हो सकता है? इनफैक्ट मैं अच्छा ही है कि याना साथ में जा रही है, क्योंकि कुसुमपुर में हमारी पार्टी को थोड़ी एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाएगी, है ना भैया? याना ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रचार प्रसार की एक योजना बनाई है जो काफी फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे पार्टी के लिए। इनफैक्ट मैम, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। कंस्टिट्यूएंसी को समझने की, एंड एनीवेज इज पार्ट ऑफ माय प्लान। वेल, इट्स ऑल सेटल्ड देन। आप इनके साथ जा रही हैं। भैया, याना का ग्राउंड प्लान वाकई बहुत अच्छा है, एंड आई एम श्योर वो आपको वहां बोर नहीं होने देगी, है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई जस्ट गो टू द ऑफिस एंड कम बैक नाउ।